आदाब नाज़रीन, अभी तक का उर्दू खबरनामा लेकर आपका मेज़बान रहमत कलीम आपकी खिदमत में हाजिर है। बुलेटिन का आगाज सुर्खियों के साथ। मुल्क भर में धूमधाम से मनाया गया रंगों का त्यौहार। सदर हिंद और पीएम मोदी की मुबारकबाद। शब बारात आज मुल्क भर की मसाजिद और खानकाहों में शबखानी और चिरागां की तैयारी। वज़ीर दाखिला अमित शाह पहुंचे जम्मू, सिक्योरिटी सूरत हाल का लेंगे जायजा। कल राइजिंग परेड में होंगे शामिल। कांग्रेस के सीनियर रहनुमा गुलाम नबी आजाद की पार्टी सदर सोनिया गांधी से हुई मुलाकात। 1.5 घंटे तक चली मीटिंग। दिल्ली हाई कोर्ट के हुक्मनामे के बाद 2 साल की तालाबंदी खत्म। आज से निजामुद्दीन मरकज में लौटी रौनकें। सुर्खियों के बाद खबरें तफसीलात के साथ। अलबत्ता इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है श्रीनगर से। बड़ी खबर ये आ रही है कि श्रीनगर की जामा मस्जिद में एक बार फिर से तालाबंदी कर दी गई है। नमाज मगरिब के बाद से मुसल्लीन को और शबखानी के लिए आज रात इशा की नमाज और उसके बाद के लिए भी इजाजत नहीं दी गई है। बड़ी खबर यह मिल रही है जामा मस्जिद श्रीनगर पे एक बार फिर से ताला लगा दिया गया है। इंतजामिया की जानिब से पाबंदी लगा दी गई है और आज शब्बेदारी के लिए, शबखानी के लिए बाज़ाब्ता तौर पर जो मन बना रहे थे अकीदतमंद, उनको एक बड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। चूंकि खबर मिल रही है कि श्रीनगर की जामा मस्जिद में रोक दिया गया है, पाबंदी लगा दी गई है और कहा गया है कि आज रात में शबखानी नहीं कर सकते। आज इशा की नमाज पर भी पाबंदी लगा दी गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, मगरिब की नमाज के बाद से बाज़ाब्ता तौर पर पाबंदी लगा दी गई। और आपको बता दें कि तहसीलदार, मजिस्ट्रेट, इस सबों ने जामा मस्जिद का दौरा किया था। उसके बाद खबर मिल रही है कि इशा की नमाज और शबखानी पर पाबंदी लगा दी गई है। आपको बता दें कि जामा मस्जिद में नमाज इशा व शबखानी की इजाजत नहीं दी गई है। अहकामात जारी कर दिए गए हैं इंतजामिया की जानिब से। क्या कुछ तफसीलात है इस खबर में? इशफाक गौर हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। इशफाक, क्या कुछ तफसीलात है? खबर मिल रही है कि शब बरात पे शबखानी के लिए जो अकीदतमंद इरादा रखते थे उन्हें बाज़ाब्ता तौर पर एक झटका लगा है और खबर मिल रही है कि इंतजामिया ने आज ताले लगा दिए हैं, रोक लगा दिए, पाबंदी लगा दी है शबखानी के लिए, इशा की नमाज के लिए। बिल्कुल, जहां तक मरकजी जामिया मस्जिद श्रीनगर की हम बात करें तो थोड़ी देर पहले औकाफ जामिया के जो मुंतज़मीन हैं उनकी तरफ से हमें ये इत्तला दी गई है और कंफर्म किया गया है कि सूबाई इंतजामिया के अफसर जो है वो थोड़ी देर पहले जामिया मस्जिद के मुंतज़मीन से मुलाकी हुए हैं, जिसके बाद उन्हें इस बात की इत्तला दे दी गई है कि इंतजामिया ने रात भर शबखानी के लिए जामिया मस्जिद को इजाजतनामा नहीं दिया है। इसलिए नमाज जुमा अदा वहां एहसन तरीके से हुई, नमाज असर भी वहां पर एहसन तरीके से हुई और इशा और मगरिब के लिए वहां पर इंतजामिया ने साफ कर दिया था कि शबखानी के लिए बिल्कुल भी इजाजत नहीं है। इसलिए थोड़ी देर पहले जो औकाफ है वहां जामिया मस्जिद श्रीनगर का, उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि इस बार नहीं कोई मरकजी तकरीब वहां पर होगी, क्योंकि हम देखते थे कि जब भी शब बरात की मुकद्दस तकरीब होती थी मीरवाइज की सरारत में वहां पेशवाई के अंदर दुआया मजलिस और तौबा इस्तगफार की मजलिस होती थी। मीरवाइज ऑलरेडी नजरबंद थे और कोविड के बाद लगातार पाबंदियों के बीच जामिया मस्जिद रही थी और अब जब आहिस्ता आहिस्ता करके पाबंदियां हट रही थी और हट चुकी थी और पिछले कई जुम्मे से हमने देखा था कि नमाज जुमा वहां पर अदा हो रही थी, लेकिन इंतजामिया ने अभी डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर की इंतजामिया ने यह फैसला लिया है कि जामिया मस्जिद के अंदर रात भर शबखानी नहीं होगी। इस सिलसिले में औकाफ इस्लामिया ने भी इस ऑर्डर की जो है वो तस्लीम किया है और उन्होंने ज़ायरीन से, जो लोग वहां आना चाहते हैं, उनसे इल्तिमास किया है कि वो मकामी मस्जिदों के अंदर ही नमाज पढ़ें और श्रीनगर जामिया मस्जिद के अंदर कोई भी इज्तिमाई तौबा इस्तगफार या नमाज इशा की कोई भी मजलिस आरास्ता आज रात भर नहीं होगी। पाबंदी ये थोड़ा सा समझना चाह रहा हूँ कि आखिर इशा की नमाज पढ़ने देते, शबखानी के लिए थोड़ी सी ये बात हो सकती है कि इंतजामिया को रात भर फिर निगरानी करना पड़ता, सिक्योरिटी का एक मामला हो सकता था। लेकिन बड़ी चीजें हैं, शायद सिक्योरिटी का हाल अहवाल और इंटेलिजेंस इनपुट जिस तरीके के हैं, शायद उसको देखते हुए कोई रात को लॉ एंड ऑर्डर की कोई प्रॉब्लम ना बने वहां पर, उसको देखते हुए शायद इंतजामिया ने यह फैसला लिया, क्योंकि जामिया मस्जिद श्रीनगर, नौहट्टा और आसपास का एरिया जो है ये हसास इलाकों के अंदर माना जाता है और काफी डिप्लॉयमेंट ऐसे भी वहां रहती है और रात को कोई इस तरीके की, क्योंकि बहुत ज्यादा जमे गफीर होगा फिर जामिया मस्जिद के अंदर जब नमाज होगी, क्योंकि अगरचे मीरवाइज घर में ही नजरबंद थे लेकिन उसके बावजूद एक अच्छी खासी तादाद में लोग वहां नमाज जुम्मा भी अदा कर रहे थे और पंचगाना नमाजों में भी अब शिरकत हो रहे थे। शायद वो एक सिक्योरिटी कंसिडरेशन दिमाग में होगा,
इंतजामिया के कि रात भर फिर दीगर मस्जिदों के अंदर, चूंकि बिल्कुल पास पास में जब आप देखेंगे तो नक्शबंद साहब की जियारत गाह वहां पर है, बिल्कुल पास में देखेंगे तो एक और बड़ी बुक्का जात वहां पर है जी, दस्तगीर साहब श्रीनगर का आस्थान आलिया है, या थोड़ा सा आगे चलेंगे तो मखदूम साहब की जियारत वहां पर है। तो ये पास पास में ही सारी जियारतें हैं, वहां पर बहुत बड़े बड़े इज्तिमात होते हैं, वहां पर कोई खलल ना पड़े और जो लोग वहां नमाज के लिए जाते हैं उनको कोई परेशानी ना हो, शायद उसके लिए एक एहतियातन कदम जो है वो इंतजामिया ने उठाया होगा। लेकिन फिलहाल जो हमें अगरचे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई वजाहती बयान नहीं आया है, लेकिन मुझे जो ऑफिशियली कन्वे किया गया है जी, जो हमें बताया गया न्यूज रूम को, वो औकाफ इस्लामिया जो है जामिया मस्जिद का, उनकी तरफ से कहा गया कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और जो जिला इंतजामिया उनके कुछ मुंतजिमीन आए थे, जिम्मेदार आए थे, और उन्होंने इस बात को कहा कि आज रात भर इज्तिमा पर पाबंदी है जी, इसलिए यहाँ पर कोई भी इस तरीके की इजाजत नहीं है, जिसका उन्होंने तस्लीम करते हुए अवाम से अपील किया कि वो घरों के अंदर या मकामी मस्जिदों में ही नमाज अदा करें और रियासत की सालमियत और वहदत के लिए दुआ करें। यानी कि सिर्फ आज रात भर पाबंदी है, फजर की नमाज से फिर वही अंदाज रहेगा, वही आज़ादी रहेगी, वही तरीका रहेगा। ये सिर्फ एहतियातन, गालिबन जहां तक मुझे भी लग रहा है सिक्योरिटी और दीगर मामलात को देखते हुए, शायद ये एहतियातन तौर आज रात भर रहेगा और कल से रूटीन में होगा, क्योंकि उनके लिए ये वाज़ेह कर दिया गया कि सिर्फ इशा की नमाज और शबखानी पर पाबंदी है। इसका मतलब नमाज फजर के बाद जो रूटीन में वहाँ 5 वक्त नमाज होती है उस पर कोई भी पाबंदी नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया इशफाक और तफसीलात फराहम करने के लिए। तो श्रीनगर जामा मस्जिद से खबर मिल रही थी कि वहाँ आज शब खानी की इजाज़त नहीं दी जाएगी। सिक्योरिटी सूरत हाल के मद्देनज़र इंतजामिया की जानिब से ये फैसला किया गया है। तो इस वक्त हम आपको श्रीनगर से बड़ी खबर बता रहे थे, लेकिन साथ ही साथ आपको बता दें दिल्ली से बड़ी खबर जो मिली वो ये कि आज कांग्रेस का खेमा जो इंतशार का शिकार हो चुका था, गुलाम नबी आज़ाद की क़यादत में जो ग्रुप 23 मुसलसल 2 दिनों से सरगर्म है। आज हमने देखा कि ग्रुप 23 की तरफ से नुमाइंदगी करते हुए गुलाम नबी आज़ाद कांग्रेस पार्टी की सदर सोनिया गांधी की रिहाइशगाह पहुंचे और वहां बाज़ाब्ता तौर पर 1.5 घंटे तक मीटिंग चली। इन दोनों के रहनुमाओं के दरमियान जो मीटिंग थी वो ये कि ग्रुप 23 के जो बाज़ाब्ता तौर पर जो मुतालबात थे, जो उनके तशवीश, उन्होंने जो जिन तशवीशों का इजहार किया था, जिन मसाइल का इजहार किया था और जो चाह रहे थे, उनके जो मतलूबात हैं, जो मुतालबात हैं, जो डिमांड्स हैं, उन तमाम हवालों से बाज़ाब्ता तौर पर गुलाम नबी आज़ाद ने आज सोनिया गांधी को रूबरू कराया है। उन्हें बताया है कि पार्टी का एक बड़ा खेमा जो सीनियर लीडरों पर मुश्तमिल है, ग्रुप 23 का नाम जैसे दिया जाता है, वो खेमा ये चाहता है कि ऊपर से लेकर नीचे तक, यानी कि आला पैमाने से पार्टी में जो इंतजामी उमूर है उसमें आला पैमाने से लेकर निचली सतह तक, हर सतह तक तब्दीली की जाए और बड़ी तब्दीली के बाद ही हम कांग्रेस को रिवाइव कर सकते हैं। और सियासी सूरत हाल जो हमारी पार्टी के अंदर है उस पर कहीं न कहीं गौर करने के साथ साथ मुल्क की जो सूरत हाल है 2024 के मद्देनजर बहुत कुछ करने की जरूरत है। इन तमाम हवालों से गुलाम नबी आज़ाद ने बाज़ाब्ता तौर पर सोनिया गांधी से मुलाकात की और इस मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि मीटिंग हमारी बहुत ही मुस्बत रही, अच्छी रही। इसमें पार्टी की सियासी सरगर्मियों के हवाले से, आने वाले असेंबली इंतखाबात के हवाले से और जो 5 रियासतों के नतायज आए हैं उन रियासतों के नतायज पर गौर करने के साथ ही साथ 2024 के इंतखाबात को लेकर के गौर और फिक्र किया गया है। मुस्बत माहौल में बहुत अच्छे अंदाज में मीटिंग हुई है। बारे में संगठन को मजबूत बनाने के लिए मिसेस गांधी की चर्चा लीडरों से होती रहती है। कैसे कांग्रेस पार्टी को मजबूत करना है या जहां जहां हम हारे हैं उसके क्या कारण, और हर चीज़ को याद रखना भी असंभव होता है जहां इतने लोग सुझाव दें। कुल मिला के मैं ये कहूँगा जो भी डिस्कशन था, किस तरह से आने वाले जो इलेक्शन है विधानसभा के, उसकी कैसी तैयारी की जाए, यूनाइटेडली सभी कांग्रेस मिलकर कैसे हम अपने विरोधियों का, कहीं नेशनल कोई पार्टी है, किसी जगह रीजनल पार्टी है, किस तरह से कांग्रेस संगठन को मजबूत किया जाए और उन चुनौतियों का और उन पॉलिटिकल पार्टीज का मुकाबला किया जाए। वज़ीर दाखिला अमित शाह जम्मू दौरे पर पहुंच चुके हैं। आज जम्मू में जब पहुंचे तो उनका इस्तकबाल बाज़ाब्ता तौर पर पार्टी के रहनुमा और रुकने पार्लियामेंट डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया। पार्टी के दीगर जो रहनुमा है मकामी सतह पर जो जम्मू में अहम असर और रसूख रखते हैं वो रहनुमा भी साथ साथ थे। तो अब शाम होते होते ही वज़ीर दाखिला अमित शाह जम्मू पहुँच चुके हैं। आज एक मीटिंग है, रात में ज़राए का कहना है कि आज सिक्योरिटी सूरत हाल पर एक अहम मीटिंग है। उसके बाद कल राइजिंग परेड में बाज़ाब्ता तौर पर शामिल होंगे और राइजिंग परेड से के
का नज़ारा देखने के बाद वो अपना खिताब भी दे सकते हैं, खिताब भी कर सकते हैं। इस हवाले से खबर मिल रही है। ये तस्वीर जो आई है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने ट्वीट करके बताया है कि वज़ीर दाखिला अमित शाह जम्मू पहुंच चुके हैं। 2 दिनों का दौरा है। माना यह जा रहा था कि होली जवानों के साथ मनाना चाह रहे हैं जम्मू में, लेकिन फिलहाल जो खबर मिल रही है कि शाम को पहुंचे हैं, इसलिए इनकी होली दिल्ली में ही मन गई। अब जम्मू में होली कल कहीं अगर मना सकें तो मनाएंगे, वरना कल राइजिंग परेड का प्रोग्राम है सीआरपीएफ का, उस प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। लेकिन आज सिक्योरिटी सूरत हाल को लेकर के अहम मीटिंग होने जा रही है। कल भी मीटिंग होगी और कल खिताब भी हो सकता है। मरकजी हुकूमत के जम्मू कश्मीर में सब कुछ ठीक के दावे को महज मफरूजा करार देते हुए जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि तामीराती काम कहीं ही नहीं हो रहे हैं, तरक्की का कहीं नामो निशान नहीं है, भाईचारे को तो तहस नहस किया जा रहा है और हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद के नारों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। इन बातों का इजहार उन्होंने दमहाल हांजीपुरा नूराबाद में अजीमशान पार्टी वर्करों के इज्तिमा से खिताब करते हुए किया। इस मौके पर पार्टी जनरल सेक्रेटरी हाजी अली मोहम्मद सागर, सूबाई सदर नासिर असलम वानी और सीनियर लीडर सकीना यत्तू ने भी खिताब किया। उमर अब्दुल्ला ने अपना खिताब जारी रखते हुए कहा कि जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं उससे पीछे हटने का सवाल ही पैदा नहीं होता। हमें बहुत मुश्किल दौर से गुजरना है, अजीब हालात पैदा किए जा रहे हैं। हमने सोचा था कि दिल की दूरी को कम किया जाएगा, हमें लग रहा था कि भाईचारे को और मजबूत किया जाएगा, जख्मों पर मरहम लगाया जाएगा और एक पुराने खुशहाली वाले जम्मू कश्मीर की नवेद होगी। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि एक पूरी कौम को दुनिया भर में बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। उनका कहना था कि आम कश्मीरी इस बात से खुश नहीं है कि 32 साल पहले क्या हुआ। आम कश्मीरी इस बात से खुश नहीं है कि लोगों को गाड़ियों में सवार करके वादी से बाहर भेजा गया। आम कश्मीरी ने इस सारे अमल में कोई रोल अदा नहीं किया था। लेकिन आज ये तासुर देने की कोशिश की जा रही है कि सारे कश्मीरी फरका परस्त हैं और कश्मीरी लोग दूसरे मजहब के लोगों को बर्दाश्त नहीं करते हैं। कितने अफसोस की बात है कि आज ऐसी मजमूम कोशिश की जा रही है ताकि दुनिया भर में कश्मीरियों को बदनाम किया जा सके। दरअसल ये पूरा रद्द-ए-अमल उनका द कश्मीर फाइल्स नामी फिल्म पर था। इतना जानना चाहता हूं, क्या ये डॉक्यूमेंट्री है या क्या ये कमर्शियल फिल्म है? अगर ये डॉक्यूमेंट्री है तो फिर हम मान के चलेंगे कि इसमें जो आपने दिखाया सही दिखाया, लेकिन फिल्म बनाने वाले भी कहते हैं कि इट इज बेस्ड ऑन रियलिटी बट इट इज नॉट अ डॉक्यूमेंट्री। उसमें तरह तरह के झूठ दिखाए गए हैं बिलखसूस उस वक्त की हुकूमत के बारे में। हकीकत ये है कि जब ये वाक़ये हुए, जब कश्मीरी पंडित यहाँ से निकल गए, उस वक्त फारूक अब्दुल्ला वजीर आला नहीं था, उस वक्त गवर्नर राज था, जगमोहन साहब गवर्नर थे, वीपी सिंह साहब की हुकूमत थी और वीपी सिंह की हुकूमत के पीछे कौन खड़ा था? बीजेपी की हुकूमत थी मरकज में जब कश्मीरी पंडित यहाँ से चले गए। तो ये क्यों नहीं दिखाते हो आप पिक्चर में? फारूक अब्दुल्ला को तो आप दिखाते हो, लेकिन वीपी सिंह के पीछे बीजेपी को क्यों नहीं दिखाते? वीपी सिंह की हुकूमत थी उस वक्त जब निकले। तो ना ये सच्चाई के साथ इस तरह खिलवाड़ करना ये अच्छी बात नहीं है। और आपने सही कहा, यहाँ सिर्फ एक कौम ने कुर्बानियां नहीं दी। अगर कश्मीरी पंडित मरे हैं हमें उसका बेहद अफसोस है, नहीं होना चाहिए था। लेकिन क्या कश्मीरी मुसलमान नहीं मरे? क्या कश्मीरी सरदार नहीं मरे? अगर यहाँ लोग घर से निकल गए, बेघर हुए, तो उसमें सब मजहब के लोग शामिल हैं। मुसलमानों ने भी अपनी मकानें छोड़ के, कश्मीर छोड़ के, कुछ तो अभी तक वापस नहीं आए। हमारे सिख भाई बहन वो भी छोड़ के गए, हमारे कश्मीरी पंडित भाई बहन भी छोड़ के गए। हमें इस बात का अफसोस है और हम कहते हैं ना, माहौल ऐसा बनना चाहिए कि ये वापस आए। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि वो जो लोग ये पिक्चर बना रहे हैं वो इन लोगों की वापसी चाहते हैं। शायद इस पिक्चर से वो चाहते हैं कि ये लोग हमेशा के लिए बाहर रहें। लेकिन हमारी जब तक नेशनल कॉन्फ्रेंस है, हम उस शेर कश्मीर के सिपाही हैं, वर्कर हैं, जिन्होंने हमें ये नारा दिया, शेर कश्मीर का क्या इरशाद, हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद। उर्दू खबरनामा जारी है। वक्त है एक छोटे से तजारती वक्फे का।